अब बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा रेखा एक जमाने की बहुत बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी, लेकिन उनकी पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ हमेशा से ही सुर्खियों भरी रही है। रेखा बॉलीवुड की ऐसी अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से सभी लोगों का दिल जीत लिया। वहीं दूसरी ओर उनकी पर्सनल लाइफ काफी ज्यादा विवादों भरी रही है। रेखा को कभी भी प्यार नहीं मिला, लेकिन उनके अफेयर के किस्से मीडिया के गलियारों में काफी ज्यादा लाइमलाइट में रहे। इसी कड़ी में हम आपको बताना चाहेंगे कि रेखा का आज जन्मदिन है और जन्मदिन के इस खास मौके पर हम आपको आज रेखा के सबसे बड़े लव अफेयर यानी अमिताभ बच्चन से जुड़े कई सारी दिलचस्प किस्से व कहानियां सुनाने वाले हैं। जब रेखा का अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन से सामना होता है, उस समय क्या हुआ, क्यों जया बच्चन की वजह से रेखा को अमिताभ बच्चन का प्यार नहीं मिल पाया। अब अपने शानदार करियर में उन्होंने कई सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इन उतार चढ़ाव में सबसे ज्यादा वो बदनाम अमिताभ बच्चन के साथ लव अफेयर को लेकर रही और आज भी इन दोनों के अफेयर के किस्से लाइमलाइट में आ ही जाते हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन ने कभी भी रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके सब्र का बांध टूटा और उन्हें एक सख्त कदम उठाना पड़ा। बताया जाता है कि साल 1976 में आई फिल्म दो अनजाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और रेखा एक दूसरे के करीब आए थे और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। रेखा और अमिताभ के अफेयर के किस्से बी टाउन की सुर्खियों में बने। हालांकि दोनों के प्यार के चर्चे जब जया तक पहुंचे तो उन्होंने एक दिन रेखा को डिनर पर बुलाया, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक दिन जब अमिताभ बच्चन शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर गए थे तो मौका देखकर जया ने रेखा को डिनर पर बुला लिया। जया ने रेखा को फोन किया। हालांकि जया का फोन रिसीव करते समय रेखा सोच रही थी कि कहीं वो उन पर नाराज ना हो या कुछ भला बुरा ना कहें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जया ने बेहद सादगी से रेखा को डिनर करने के लिए घर बुलाया। अब बताया जाता है कि जया का इनविटेशन पाने के बाद रेखा भी बहुत ज्यादा खुश हुई थी, लेकिन उनके अंदर इस बात का भी डर था कि जया उन्हें घर बुलाकर बेइज्जत ना कर दे। ये सब सोचते हुए रेखा ने जया के घर डरते डरते डिनर पर पहुंची, लेकिन यहाँ जया ने रेखा का स्वागत किया, उनसे ढेर सारी बातें की, लेकिन अमिताभ का जिक्र इस बीच कहीं नहीं हुआ। हालांकि बताया गया कि जब रेखा लौटने लगी तो जया उन्हें बाहर तक छोड़ने भी गई। यही वो पल था जो सब कुछ बदल गया। जया ने दरवाजे पर रेखा को कहा, चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं अमित को नहीं छोड़ूंगी। जया की ये बात सुनकर रेखा सन्न रह गई थी। हालांकि जया और रेखा के साथ डिनर करने की खबर अगले दिन मीडिया की सुर्खियां बनी और इस दौरान ना तो जया और ना ही रेखा ने कुछ कहा। अमिताभ को इस बारे में पता चल गया था। इसके बाद उन्होंने रेखा से दूरी बना ली थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जया उनके और रेखा के बारे में जान गई है। लेकिन वक्त कैसी करवट लेगा ये किसी को पता नहीं था। बताया जाता है कि राम बलराम की शूटिंग के दौरान एक बार जया बच्चन बेहद गुस्से में सेट पर पहुंच गई थी। जया को अचानक सेट पर देख वहां मौजूद लोग घबरा गए थे कि आखिर क्या होने वाला है। कहा तो ये भी गया था कि इस फिल्म के सेट पर जया बच्चन इतने ज्यादा नाराज हो गई थी कि उन्होंने रेखा को थप्पड़ तक मार दिया था। दरअसल भाइयों की शादी के बाद अमिताभ बच्चन और रेखा के अफेयर के किस्से बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गए थे, जिस बात से खफा होकर जया बच्चन ने यह बड़ा कदम उठाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी बताया गया था कि फिल्म राम बलराम की शूटिंग से पहले इसके प्रोड्यूसर टीटो टोनी अमिताभ बच्चन और रेखा को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन जया नहीं चाहती थी कि वो रेखा को लीड एक्ट्रेस के तौर पर साइन करें। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जया की अच्छी पकड़ थी, इसलिए जया ने रेखा की जगह जीनत अमान को कास्ट करने के लिए प्रोड्यूसर को राजी कर लिया। लेकिन ये बात जब रेखा को पता चली तो उन्हें बेहद बुरा लगा। इसके बाद रेखा ने फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद को अप्रोच करते हुए कहा कि वो हर हाल में इस फिल्म को करना चाहती है। इस पर डायरेक्टर ने कहा कि इसके लिए उन्हें प्रोड्यूसर को मनाना पड़ेगा। इसके बाद बताया गया कि रेखा ने इस फिल्म के प्रोड्यूसर को फोन किया और ऐसा ऑफर दिया कि वो खुद भी रेखा को कास्ट करने से इनकार नहीं कर पाए। लेकिन बाद में रेखा की हरकत जब जया बच्चन को पता लगी तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और फिल्म की शूटिंग सेट पर मौजूद सभी लोगों के सामने उन्होंने रेखा को थप्पड़ रसीद कर दिया था।